किसान जिंदाबाद 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 पोस्ट ऑफिस एजेंट जिंदाबाद 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 हमारी मांगे जिंदाबाद 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 हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी अभी करो तो ये अंगड़ाई है अभी तो ये अंगड़ाई है। हमारा नाम है अजीज मंडल, आई एम वेस्ट बंगाल से। क्या दिक्कत है जो जंतर मंतर हमारा दिक्कत है जो ऑल इंडिया नेशनल स्मॉल सेविंग एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हम मेंबर है। हमारा आंदोलन है जे पोस्ट ऑफिस में हमारा जो स्मॉल सेविंग्स का स्कीम हुआ वह पर पहले हमारा 1% कमीशन था। सरकार द्वारा 11 साल में हमारा कमीशन कम करके 8 आना कर दिया, 0.5 कर दिया। इसीलिए हमारा आंदोलन है कि हमारा कमीशन फिर 1 करना पड़ेगा। दूसरी बात यही है हमारा जो स्मॉल सेविंग्स तो अपना जो एजेंट है हमारा के लिए एक सचित्र परिचय देना पड़ेगा। दूसरा बात यही है हमारा स्टैब्लिश करना पड़ेगा वी आर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लेबर असंगठित श्रमिक ये पर इसीलिए पर यहाँ पर जंतर मंतर में खड़ा हुआ है। हमारा आंदोलन है भारत सरकार का पास। आप 2 दिनों से जंतर मंतर पे ठहरे हुए हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन या बुलावा या कोई संदेश आया? हाँ, संदेश अभी तक कोई संदेश नहीं आया। हम विभिन्न मीडिया से जंतर मंतर से हम हमारा जो आंदोलन उसका जो हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है भारत सरकार का सम्मानीय निर्मला सीतारमण जी के पास का हमारा आंदोलन पहुंचना देना पड़ेगा। इसीलिए हम 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर कर्म विरोधी करने के ये फाइनेंस डब करके दिखाना चाहता है कि हम लोग जो ऑल इंडिया से काम करेगा उसीलिए बहुत मानी पोस्ट ऑफिस से जमा पड़ेगा। हम लोग जो कर्मवृद्धि किया उसीलिए खूब कम ज़्यादा कम अर्थ पोस्ट ऑफिस से जमा पड़ा। इसीलिए भारत सरकार का अंदाज किया जे हमारा लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं करती है 2024 का चुनाव आ रहा है उसको कैसे देखेंगी जनता देख रहे जे हमारा जो देश का सरकार चल रही है ये सरकार के लिए हमारा बहुत दिक्कत है। जो हमारा जो आंदोलन को जो मान्यता नहीं दिया इसीलिए हम सरकार को नहीं देखना चाहता। सरकार यदि हमको देखा तो हम तो सरकार को देखा, इसलिए तो बराबरी बात है। आपको जानते हैं ये आप महिला है, आप कैसे देख रही हैं? चलिए आप ही बताइए। महिला हमारा जो महिला समृद्धि योजना का एजेंट है, हमारा जो महिला जो प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना वो जो एजेंट है इसीलिए अगर दाबी है कि हमारा लिए पोस्ट ऑफिस में जो क्षेत्र है कर्म क्षेत्र है उसी में सर्विस ज़्यादा होने पड़ेगा, कमीशन बढ़ाना पड़ेगा। महिला चाहता है महिला जंतर मंतर के इस धरती से सरकार को क्या संदेश देंगे? संदेश देना है जे सरकार आप 2024 से लोकसभा जो निर्वाचन है निर्वाचन का हम बढ़ता देना चाहता है जो हम जो ऑल इंडिया से 5 लाख ज़्यादा एजेंट है वो जो परिवार है पर फैमिली वो 4 है तो 20 लोग हमारा वोटर है। ये वोटर मांगने के लिए हमारा कुछ दावे जो इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ हम उसको जानना पड़ेगा जो हमारा भी दरकारी है। अभी अगला निर्वाचन के मऊ जनपद से वीरेंद्र कुमार पांडे। हम लोगों की पीड़ा है कि हमारे कमीशन कम किए जा रहे हैं और जो सरकार द्वारा नई स्कीमें लॉन्च की जाएँ उसमें हमको कमीशन नहीं दिया जा रहा है। हमारी ये मांगे हैं और जो हमारे पहले कमीशन थे वही हमारा कमीशन कम से कम बहाल किया जाए। ये हमारे ऑल इंडिया संगठन की ये मांग है। सरकार की आखिर मंशा क्या है? वो गरीबों पे क्यों चोट करती है, अमीरों पे क्यों नहीं करती? सरकार की ये मंशा है कि हम धीरे धीरे एजेंटों को यहाँ से हटा दें, जबकि सरकार अपने घोषणा पत्र में और चुनाव जीतने के समय वादा की थी कि सबका विकास की बात हम करेंगे, सबका साथ सबका विकास की बात करेंगे। लेकिन आज सरकार सीधे उसका उल्टा काम कर रही है, गरीबों का विनाश कर रही है और बड़े लोगों के विकास की बात कर रही है। अगर सरकार हमारी बातों पे ध्यान नहीं देगी तो लोकसभा के चुनाव में हम 5 लाख अभिकर्ता और हमारे 5 लाख अभिकर्ता के परिवारों के साथ हम 1 करोड़ के साथ सरकार को जवाब देंगे। ये हमारी
5 किलो राशन दे रहे हैं मोदी जी। वो राशन किसको दे रहे हैं? राशन जो दे रहे हैं वो निम्न वर्गों को दे रहे हैं फ्री में, उनको कामचोर बना रहे हैं। हम मिडिल पढ़े लिखे शिक्षित समाज से आते हैं। हम देश के विकास में, हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हमारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। जब देश आज़ादी के बाद कंगाली से गुजर रहा था, तत्कालीन सरकार इस अभिकर्ता का सृजन किया ताकि कुछ पैसे आए और देश का विकास हो। तब से आज तक लगातार इन अल्प बचत योजनाओं के जो वित्त मंत्रालय का होता है, हम अभिकर्ता जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, हमने जमा कराकर पोस्ट ऑफिस से कमीशन लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन पिछले 2011 से उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार जो श्यामला गोपीनाथ कमेटी की रिपोर्ट बैठाई, बंद कमरे में, एयर कंडीशन रूम में, बिना जमीन की हकीकत जाने, उस समय पीपीएफ सीनियर सिटीजन पे कमीशन खत्म करके और बाकी सभी स्कीमों में आधा कट कर दिया। और तब से हमने गुस्सा में आकर इस कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलट करते हुए, हम मोदी जी पर विश्वास करते हुए उनको सत्ता में बैठाया। लेकिन ये सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है और किसान विकास पत्र को लॉन्च किया 1% पर, और कुछ ही दिन बाद उनके भ्रष्ट अफसरशाही जो पॉलिसी मैटर बनाते हैं, अपने आप को कहते हैं बंद कमरे में, उस पर भी आधा कर दिया। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, किस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? जब महिला का अर्न नहीं होगा, महिला की कमाई नहीं होगी, तो महिला आरक्षण से सशक्त होगी, महिला आरक्षण से सबल होगी। एक तरफ आपके पास रोजगार नहीं है, मानते हैं चलिए डिजिटल इंडिया हाईटेक कर रहे हैं, लेकिन जो रोजगार में लगा है जिसमें 70% महिलाएं काम कर रही हैं, उसको तो सबल करिए। हम आप रुपया ही न जमा करते हैं, चोरी तो करते नहीं है, बढ़ाने की भी बात नहीं करते हैं। 2011 में जो कटा, उस समय तत्कालीन हमारे गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे आदरणीय चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। उन्होंने वादा किया था कि आपकी मांगे जिनमिन हैं, हम सरकार में आएंगे तो आपकी बातों को लागू कराएंगे। तो हमने बड़ी उम्मीद भरी, इनके प्रकाश जावड़ेकर जी थे, उन्होंने भी कहा कि आपकी मांगे जिनमिन है। संजय निरुपम ने कहा, जो आज भी पड़ा हुआ है गूगल पर 2011 में, कि इनकी जो कमीशन है महिलाओं की 6% होना चाहिए, अभी कर 2% होना चाहिए। लेकिन ये सरकार उसी रास्ते पर चल रही है। देश का विकास, राष्ट्रवाद, धर्मवाद, अरे हम भी तो तुम्ही को आप ही को वोट दिए, आप ही को बनाए, फिर सबका साथ सबका विकास, फिर एजेंटों का क्यों हो रहा बिना? हम ये पूछने आए हैं, हम अपना हक मांगने आए हैं, हम पत्थर चलाने नहीं आए, हम लाठी खाने नहीं आए, हम अपना हक, अपने परिश्रम का पारिश्रमिक शुल्क मांगने आए हैं। महिलाओं को आरक्षण दे देंगे तो महिलाएं मुख्य धारा में आएंगी कैसे? जब तक वो कमाएंगी नहीं, सबल नारी नहीं होगी, तब तक उस समाज के अंतिम पायदान पर जो इनका सपना दीनदयाल जी का है अंत्योदय का, वो कैसे मुख्य धारा में आएंगी? पहले सोचे ना, पढ़े लिखे समाज होकर रोजगार न मिलने के कारण आप पोस्ट ऑफिस की एजेंसी करते हैं और ये डाकघरों में इनका ऐसा बिहेवियर है कि हमको हीन भावना से देखा जाता है। थोड़ा सा अधिकार दीजिए, हम यही सरकार से कह रहे हैं।